बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं दिगंत भाग 2 के हिंदी पाठ्यक्रम के पाठ 9 प्रगीत और समाज लेखक नामवर सिंह के लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं। यह एक आलोचनात्मक निबंध है जो साहित्य, कविता, विशेषकर प्रगीत लिरिक और समाज के अंतर संबंधों को उजागर करता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1. प्रगीत और समाज निबंध के लेखक कौन है? उत्तर खे नामवर सिंह। 2. नामवर सिंह को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उत्तर खे कविता के नए प्रतिमान 1971 में। 3. प्रगीत का अर्थ क्या होता है? उत्तर एकांत संगीत या आत्मपरक भाव प्रधान कविता लिरिक। 4. नामवर सिंह के गुरु कौन थे? उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5. चौट खाकर रंभाती हुई गाय की तरह किसे माना गया है? उत्तर नई कविता के प्रगीतों को। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न 1. प्रगीत क्या है? लेखक के अनुसार इसकी क्या विशेषता है? उत्तर प्रगीत लिरिक काव्य का वह रूप है जो अत्यंत आत्मपरक, भाव प्रधान और संक्षिप्त होता है। इसमें कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियों और एकांत संगीत की प्रधानता होती है। लेखक नामवर सिंह के अनुसार प्रगीत केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके पीछे का एकांत भी समाज द्वारा ही निर्मित होता है। अर्थात प्रगीत में समाज विरोधी नहीं, बल्कि समाज के गहरे यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। प्रश्न 2. कला के लिए आर्ट फॉर आर्ट सेक सिद्धांत का प्रगीत और समाज के संदर्भ में क्या अर्थ है? उत्तर कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कि कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य और आनंद पैदा करना है। उसका समाज या राजनीति से कोई सीधा सरोकार नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत के समर्थक प्रगीतों को शुद्ध कला मानते थे जो समाज से कटी हुई होती है। लेकिन लेखक नामवर सिंह इस विचार का खंडन करते हैं और बताते हैं कि श्रेष्ठ प्रगीत भी समाज के दबाव और संघर्षों से ही उपजते हैं। प्रश्न 3. सूर सागर के पदों के माध्यम से लेखक क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उत्तर लेखक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रगीत गीति काव्य की परंपरा हिंदी में बहुत पुरानी है। सूरदास के पद प्रबंध काव्य, महाकाव्य नहीं है, बल्कि वे प्रगीत मुक्तक है। इसके बावजूद सूरसागर के इन प्रगीतों में तत्कालीन समाज, मानवीय संबंधों और लोक जीवन की इतनी गहरी समझ है कि वे किसी महाकाव्य से कम प्रभावशाली नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि प्रगीत समाज से अलग नहीं होते। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न 1. प्रगीत और समाज निबंध का केंद्रीय भाव सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर प्रगीत और समाज नामवर सिंह द्वारा लिखित एक गंभीर आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध का मुख्य उद्देश्य कविता के सामाजिक सरोकार को रेखांकित करना है, विशेषकर उन कविताओं के माध्यम से जिन्हें लोग समाज से अलग व्यक्तिगत मानते हैं। मुख्य बिंदु और तर्क प्रबंध काव्य बनाम प्रगीत। आमतौर पर आलोचक मानते हैं कि केवल महाकाव्य या प्रबंध काव्य ही समाज का सही चित्रण कर सकते हैं, क्योंकि उनमें बड़ी घटनाएं और समाज का विस्तृत तानाबाना होता है। प्रगीत छोटी व्यक्तिगत कविताएं को समाज से कटा हुआ माना जाता था। भ्रम का खंडन नामवर सिंह इस धारणा को गलत साबित करते हैं। वे मुक्तिबोध, त्रिलोचन और शमशेर बहादुर सिंह जैसे आधुनिक कवियों का उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि मुक्तिबोध की कविताएं अत्यंत आत्मपरक, पर्सनल होते हुए भी समाज के पूंजीवादी शोषण और क्रूर यथार्थ को पूरी नग्नता के साथ सामने लाती है। नया सामाजिक अर्थ लेखक के अनुसार जब समाज में व्यक्ति पर दबाव बढ़ता है तो वह एकांत की ओर भागता है। उस एकांत में जो वह महसूस करता है और कविता के रूप में लिखता रहे। प्रश्न 2. नामवर सिंह ने आधुनिक हिंदी कविता में प्रगीतों की प्रासंगिकता किस प्रकार सिद्ध की है? उत्तर नामवर सिंह ने आधुनिक कवियों की रचनाओं का गहन विश्लेषण करके प्रगीतों की प्रासंगिकता और उनकी सामाजिकता को सिद्ध किया है। मुक्तिबोध का उदाहरण। मुक्तिबोध की कविताएं लंबी और आत्मपरक है।
लोग उन्हें विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मान सकते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि उनमें आत्मपरकता के भीतर इतिहास और समाज का धड़कता हुआ दिल मौजूद है। त्रिलोचन के सोनेट। त्रिलोचन ने जीवन के यथार्थ और साधारण मनुष्य के संघर्षों को बहुत सीधे शब्दों में प्रगीतों के माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी आत्मपरक शैली में भी सामाजिक यथार्थ साफ झलकता है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता। शमशेर की कविताओं में जो एकांत और संगीत है, वो समाज से पलायन नहीं है, बल्कि वो समाज की कोलाहलपूर्ण दुनिया के बीच एक गहरे आत्ममंथन का परिणाम है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि आज के दौर में जहां मनुष्य भीड़ में अकेला हो गया है, वहां प्रगीत ही उसकी सच्ची आंतरिक आवाज बन सकते हैं। इसलिए आधुनिक हिंदी कविता में प्रगीत विधा अत्यंत प्रासंगिक और जीवंत है।